हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्लास 9 का ये है। दिस इज मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग इसमें फर्स्ट बात करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के जनरल फॉर्म देखेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड मतलब जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखेंगे। और जो सेकेंड पार्ट होगा वो हम लोग को ग्राफ से रिलेटेड होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ये इनफ है क्योंकि क्लास जो 9th का लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल दिया है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये इनिशियली है। कहीं भी अगर कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है किसी भी क्लासेस से तो इनिशियली होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से बेसिक होता है, तो इसलिए वो चीज़ें हम लोग को बेसिक से पढ़ना होता है, इसीलिए इसमें बहुत बेसिक है। और क्लास वहीं आप लोग 10 का जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखिएगा तो उसमें बहुत हाई लेवल तक लेकर गया है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं क्लास 9 के अकॉर्डिंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो सबसे फर्स्ट हम तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो है डिफिनीशन जानेंगे। तो इसका जो डिफिनीशन होता है, डिफिनीशन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 where a, b and c are real number and a b c क्या होना चाहिए, ये जो a है b है एंड c रियल नंबर होना चाहिए, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 कोमा b इज नॉट इक्वल टू 0 and x and y are variable is called linear equation in टू वेरिएबल। उसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी जिसका जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म का होना चाहिए, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 और b भी नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि अगर a भी 0 होगा तो इसको 0 कर देगा तो ये वेरिएबल वन वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे b भी हो जाएगा अगर 0, तो b अगर 0 कर देगा तो ये b इसमें y को 0 कर देगा, दैट मीन्स वन वेरिएबल x बच जाएगा। इसलिए इसमें a और b नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल, और जो a होता है b एंड c वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, रूट में हो सकता है या पाई हो सकता है, या अगर फ्रैक्शनल हो सकता है या रेशनल हो सकता है या इंटीजर्स हो सकता है, होल नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर ही होल नंबर आएंगे। तो इसमें अगर बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके जनरल जो फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म जो यहाँ पर लिखा गया है, ये क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो इसमें जो a का वैल्यू होता है, ठीक है, a b एंड c कांस्टेंट होता है। अब इसमें कोई इक्वेशन दे देगा, जैसे अब इसको अब बहुत लोग ऐसे दे लेते हैं, अगर c उधर होगा तो वो हमारा गलत हो जाएगा, c हमारा लेफ्ट साइड होना चाहिए और इक्वल क्या होना चाहिए 0। जैसे एक इक्वेशन देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। अब इसमें क्या होगा, आप लोग का जो फर्स्ट यही चीज़ है, बेसिक यही जान लेना है, केवल डिफिनीशन इसका जान लेना है। डिफिनीशन जानने के बाद ऑटोमेटिक सभी क्वेश्चन इससे इजीली बनना शुरू हो जाएगा। अब इसमें बताइए 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है। इसमें अगर आपसे a b c का वैल्यू पूछते a b c, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 को उधर नहीं रखेंगे, अगर उधर रखेंगे तो इसके अपोजिट साइन में बात करेंगे। अगर 5 है तो c का वैल्यू -5 हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, इस 5 को इधर लाएंगे तो -5 इक्वल टू 0। अब इसमें जो a का वैल्यू है वो है 2, और इसमें b का वैल्यू है वो है 3, और एंड c का जो वैल्यू है वो क्या है, c का जो वैल्यू है वो है -5। समझ में आ रहा है, c का जो वैल्यू है वो क्या है -5। तो ये a b c का वैल्यू हुआ। तो फर्स्ट इस मतलब चैप्टर्स में दिया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है a b c को पहचानना है कि कौन है a का वैल्यू, कौन है b का वैल्यू और कौन है c का वैल्यू। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो उसमें आपको इक्वेशंस दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा,
इक्वेशन देखा जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू सपोज एट 4 दे दिया, बोल देगा फाइंड 2 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब इसका 2 सोल्यूशन फाइंड करना है, तो इसमें हम खुद से वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इसमें दिया नहीं रहेगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमको एटलीस्ट 2 इक्वेशंस होने चाहिए, लेकिन इसमें नहीं, इसमें बोला है कि पुट करके आप देखिए कि मतलब कौन कौन से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लास 10 में जाएंगे तो हमको उसमें सॉल्व करना है, तो उसमें सभी मेथड सीखना है, जैसे एलिमिनेशन मेथड है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उसके बाद हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, उसके बाद कंपेयरिंग मेथड है, और भी जो उसमें मेथड्स है हम लोग वो क्लास 10 में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर बात करते हैं तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, तो इसमें एक्स का वैल्यू आप 1 रखिएगा, अगर एक्स का वैल्यू 1 रखिएगा तो वाई का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा, तभी 1 + 3 = 4, जो एलजेस में रखे तो आरजेस आ जाए। अगर हम एक्स का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो फिर वाई का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, वाई का वैल्यू हमको रखना पड़ेगा ये 2, तो दोनों 2 + 2 = 4। अगर हम एक्स का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो वाई का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, वाई का वैल्यू 1। अगर एक्स का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो वाई का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 4। ऐसे ही सो ऑन, आप इन्फिनाइट इसका वैल्यू रख सकते हैं और इसमें इसका वैल्यू 4 आ सकता है। इधर निगेटिव में लिखते जाइए, इधर पॉजिटिव में, जैसे -5 और इधर कर लीजिए -5 हो गया, इधर 9 कर लीजिए, तो -5 जब माइनस होगा 9 में से तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग नोट कर ले, देन हम लोग आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें दे देगा जैसे मान लीजिए एक्स प्लस, तो हम लोग फर्स्ट ये जनरल फॉर्म जो होता है इसका ये होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें फर्स्ट इस 1 वेरिएबल देगा, देन हम लोग को बोलेगा कि लीनियर इक्वेशन एक्स इक्वल टू मान लीजिए सपोज 2 दिया हुआ है, बोल देगा इसको राइट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 वेरिएबल्स का फॉर्म में से इसको लिखना है। तो इसको हम लोग, ये मान लीजिए क्वेश्चन है तो इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस 0y = 2। ये हो गया हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर सपोज दैट y इक्वल टू अगर ये 4 देता है तो इसमें अगर इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल फॉर्म में लिखना है तो इसमें लिखेंगे x प्लस यानी 0x प्लस y = 4। इसमें देखिए 2 वेरिएबल भी हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। अब इसको जनरल फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं 0x + 4 और 0x + y, और इस 4 को भी इधर ला लेंगे -4 = 0। इसको भी हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या, x प्लस ये 0y -2 = 0। ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में हो गया। तो इसमें अगर 1 वेरिएबल में दिया रहा है, अगर वैसे लिखना है तो उसके साथ जो अदर वेरिएबल्स है उसके साथ 0 अदर वेरिएबल्स लिख सकते हैं। जैसे y = 4 दिया था तो हम इसमें अदर वेरिएबल्स 0x लिख लिए, जैसे इसमें x = 2 दिया था तो अदर जो वेरिएबल y है उसको 0y लिख दिए। तो इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और जो सोल्यूशन वाला बताए वो मिलेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लें क्वेश्चंस के। ठीक है, इसमें देगा, इसमें कोई एक वेरिएबल दे देगा। ठीक है, वेरिएबल देने के बाद उसके बाद इक्वेशन दे देगा, देन हमको बोलेगा क्या इसमें लेमडा का या हमको गामा का, फाई का, साई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ x = लेमडा एंड y = 4 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 5। अगर ऐसे देता है देन हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यू पुट किया रहेगा उसी को हम लोग, जैसे लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है और x का वैल्यू क्या रखना है, लेमडा, तो 2 × लेमडा हो जाएगा प्लस 3 और y का जो वैल्यू दिया रहेगा 4, ये 4 हो गया = 5। और ये क्या हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 3 4 = 12 = 5। यहाँ से आप करिएगा तो 2 लेमडा = हो जाएगा 5 - 12, और यहाँ से आप निकालिएगा तो 2 लेमडा = आप लिख सकते हैं 5 - 12 यानी -7, और यहाँ से लेमडा = -7/2। ये हम लोग का रहा आंसर। तो ऐसे अगर कोई भी वेरिएबल देता है देन हम इसके हेल्प से निकाल सकते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू पुट कीजिए और जो भी आएगा इक्वेशंस में इसे निकाल लेंगे। सेकेंड एक टाइप है कि इफ़ x = 1 एंड y = 2, ऐसे दे देगा, x और y का वैल्यू दे देगा, मतलब नंबर में देगा। इसमें क्या है, नंबर में, इसमें x का वैल्यू जो था वो एक वेरिएबल दिया था लेमडा, इसमें क्या है दोनों नंबर में दे देगा, और इक्वल टू जो देगा वो एक वेरिएबल या कुछ कर देगा, जैसे यहाँ पर के एक वेरिएबल दे दिया है। तो इसमें बोला है इफ़ x = -1 एंड y = 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y + k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k का वैल्यू निकालना है तो इसमें हम लोग सॉल्व में क्या करेंगे, सोल्यूशन में उसको पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, तो 2x + 3y = कितना है k। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो 2 और x का वैल्यू कितना है -1 ×
-1 प्लस ये हो जाएगा हम लोग कितना है, तो x 3y, 3 y का वैल्यू पुट कीजिए, y का वैल्यू 2 इंटू 2 इक्वल टू k, ये हो जाएगा 2 - 1 यानी -2 प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू k। अब यहाँ से -2 प्लस 4 यानी ये हो जाएगा 4 इक्वल टू k, यानी k का वैल्यू कितना आ गया 4। तो ऐसे क्वेश्चंस आएगा तो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और टाइप्स होता है, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, एक और टाइप दे देगा, कोई इक्वेशन दे देगा, अब बोलेगा इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जैसे मान लीजिए अगर x + 2y इक्वल टू 4 देता है, बोलेगा क्या कि इसका कुछ सोल्यूशन दे देगा। जैसे मान लीजिए 1 देता है, 2 देता है, ठीक है, और इसमें 2 दे दे, एक ये ए नंबर ऑप्शन हो गया, बी नंबर ऑप्शन ये हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 1, ठीक है, सो ऑन ऐसे दे देगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला वैल्यू होता है ये x होता है, जो सेकंड होता है y, इसमें जो फर्स्ट है x और सेकंड है y, फर्स्ट x और सेकंड जो है y। अब वही वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 प्लस ये 2 इंटू 2 यानी 2 2 जब 4 1 5, ये 5 आ जाएगा, इससे आई आरजेस क्या है 4 है, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा, देन हम लोग का सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 2 प्लस y का वैल्यू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 2 1 2 यानी 2 + 2 यानी ये हो जाएगा 4, आरचेस भी 4 है, एंड दैट मीन्स हम लोग का बी जो है सोल्यूशन है। 3 नहीं हो सकता क्योंकि x का वैल्यू 3 रखिएगा, इसका वैल्यू 1, तो 2 1 2 3 2 5 हो जाएगा, तो ये भी हम लोग का सोल्यूशन नहीं है। तो ऐसे देगा, वैल्यू कुछ दे देगा तो उसको चेक करना है, तो इजीली हम लोग चेक कर सकते हैं इसमें पुट कर करके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक दो और टाइप है, उसको इस वीडियो में कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है, तो इसको पहले नोट कर ले। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दो टाइप्स के और क्वेश्चन है कि इफ़ x = 1 एंड y = 6 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 8x - ay + a² = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू इसमें फाइंड करना है, और इसमें जो दिया है x का वैल्यू दे दिया है 1 और y का वैल्यू दे दिया है हमारा 6। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेंगे सोल्यूशन में। इसके इक्वेशन क्या हो जाएगा 8x - ay + a² = 0। यहाँ से बात करते हैं, तो 8x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1, तो 8 इंटू 1 माइनस a, और y का वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे, तो y का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस a² = 0। यहाँ से बात करेंगे तो 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा -6 प्लस a²। ये देखिए ये जो हम लोग का आ गया, ये जो फैक्टर्स होता है जिसके जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, इसके फॉर्म का ये आ गया, तो = 0। तो इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। सबसे पहले इसको अरेंजिंग कर ले रहे हैं, तो a² - 6 से आप प्लस ये हो जाएगा 8 = 0। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 रहता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, और 8 को फैक्टर करेंगे जिससे 6 आए, तो 8 का फैक्टर हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 का फैक्टर करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जब 4 और 2 6, हम लोग को 6 लाना है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं a² - 4a - 2a + 8 = 0। इसमें पेयर ले लेंगे, तो इसमें पेयर अगर a लेंगे तो ये हो जाएगा a - 4 और ये हो जाएगा -2 कॉमन लेंगे तो a - 4। अब यहाँ से इसका जो वैल्यू आया, इसका वैल्यू मार्कर चेंज कर लेता है, इसका जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो इस a को और इस -2 को लिख सकते हैं a - 2 = 0, और एक बार हम लिख सकते हैं a - 4 = 0। तो a = ये हो जाएगा +4 और ये a = हो जाएगा a2। यही हम लोग का एक आंसर आया। एक आंसर या तो 2 हो सकता है या 4 हो सकता है। नेक्स्ट और एक लास्ट है टाइप, इसमें दिया है x = 2α + 1 एंड y = α - 1 is a solution of the equation 2x - 3y + 5 = 0, then find the value of a। इसमें भी a का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, इसमें हम लोग को वैल्यू किसका फाइंड करना है, अल्फा का। तो अल्फा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम लोग सबसे पहले इस जो इक्वेशन दिया उसको लिखेंगे। यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन कितना दिया है 2x - 3y + 5 = 0।
यहाँ पे x का वैल्यू रखते हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1, तो 2 इंटू 2 अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 1 अब प्लस 5 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 2 2 जब 4 अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा प्लस 2, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 अल्फ़ा, ये माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा 4 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा, ये हो जाएगा अल्फ़ा और 2 3 5 हो जाएगा ये प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से बात करते हैं तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा -10। ये हम लोग का रहा आंसर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आई विल मीट टू नेक्स्ट वीडियोज।